प्रिय छात्र छात्राओं, ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का हिंदी साहित्य, जो कि अंतरा भाग 2 खंड का, जिसमें हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी सुमिरिनी के मनके के इस पाठ को हम पूरा पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये जो पाठ हमारी जो पूरी हम ये कोशिश करेंगे पूरी आप इस एग्ज़ाम से पहले आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला है कि बालक बच गया निबंध प्रधानाध्यापक के बच्चे की उम्र कितनी थी। ऑप्शन नंबर 8 वर्ष थी। बालक बच गया निबंध में बच्चे को सबके किस तरह से दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 10 मिस्टर हादी कोल्लू की तरह दिखाया गया। प्रश्न नंबर 3 है बालक बच गया घड़ी के पुर्जे ठेले चुन लो शीर्षक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। तो लघु निबंध के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 4 है किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 10 चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 5 दुर्लभ बंधु रचना के अनुसार सच्ची प्रेमी कौन सी पेटी की छूता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है कि लोहे की पेटी को छूता है। प्रश्न नंबर 6 है कि बालक बच गया निबंध की मूल पद भावना क्या। उपयुक्त सभी है, जैसे कि शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, व्यक्ति के विकास की शिक्षा देना, मनुष्य की शिक्षा देना। अब प्रश्न नंबर 7 बालक ने वृद्ध माँ से इनाम में क्या मांगा था। तो ऑप्शन नंबर 10 लड्डू मांगे थे। प्रश्न नंबर 8 घड़ी के पुर्जे के आधार पर धर्म का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए मानव मात्र का हित करना। प्रश्न नंबर 9 धर्म का रहस्य जानने का अधिकार किससे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका शेरेट आम आदमी को। लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर सीमा रहेगी आपकी 40 शब्दों में। जिसमें पहला प्रश्न रहेगा बालक बच गया शीर्षक लघु निबंध निहित व्यंग्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि ऐसी शिक्षा पद्धति से कैसे बचा जा सकता है। तो उत्तर रहेगा निबंध में लेखक ने अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप में रखा है। 8 वर्ष के बालक को शिक्षा पर कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाया जाता है, जिसका शायद वह अर्थ भी नहीं जानता है। इस कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का हनन होता है, उसके बनावटीपन बढ़ जाता है। लेखक ने बताने की कोशिश की है कि हमेशा हमें बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उसके मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने वाले गुणों का विकास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया। तो उत्तर रहेगा धर्म उपदेशक अपने कथन को घड़ी दृष्टांत को समझाते हैं और घड़ी समय जानने के लिए होती है। यदि स्वयं घड़ी देखना नहीं आता है तो किसी जानकार व्यक्ति से समय पूछ लो। घड़ी ने वह समय क्यों बताया, इस रहस्य को जानने के लिए तुम घड़ी के पुर्जों को खोलकर उनसे फिर जमाने की चेष्टा मत करो। ऐसा करने पर तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। ठीक इसी तरह धर्म के बारे में जो बताया जा रहा है उसे चुपचाप सुन लो, उसके बारे में तर्क वितर्क और प्रश्न मत करो। और धर्म का रहस्य पता करना उसी प्रकार तुम्हारी काम नहीं है जैसे इसी कारण लेखक ने धर्म रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया था। प्रश्न नंबर 3 है धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्यों का काम नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर उसी रहस्य को जानने का हकदार है। अपनी राय दे सकता, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न तो उत्तर रहेगा धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार निश्चित रूप से संकुचित अर्थ प्रदान करता है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं चाहते हैं कि धर्म का रहस्य हर कोई जान ले। ऐसा होने पर अधिकार छीन जाएगा, उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएंगे, किंतु ऐसा होने का अधिकार छिन जाएगा, उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाएंगे। किंतु जब
धर्म का संबंध आम आदमी से जुड़ जाएगा और धर्म के रहस्य से परिचित हो जाएंगे तो निश्चित ही धर्म उसके सहायक होगा। प्रश्न नंबर 4, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया? वैदिक काल में योग्य पत्नी चुनने के लिए वर विभिन्न स्थानों की मिट्टी से बने ठेले कन्या के समक्ष रखता था और उनसे कोई एक ठेला चुनने को कहता था। वह जिस ठेले को चुनती उसकी मिट्टी जिस स्थान से लेगी उसके आधार पर निर्धारित किया जाता था कि वह कन्या विवाह परांत कैसे पुत्र को जन्म देगी। यदि अच्छे स्थान की मिट्टी का ठेला चुनती तो अच्छे संतान को जन्म देगी और यदि बुरे स्थान की मिट्टी का ठेला चुनते तो बुरी संतान को जन्म देगी। इसी प्रकार वैदिक काल में हिंदू ठेले छुआ कर पत्नी वर्ण करते थे। यह एक प्रकार की लॉटरी थी जिसका जिक्र लेखक ने किया था। प्रश्न नंबर 5, ठेले चुन लो कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देता? यह एक लघु कथा रूढ़ियों अंधविश्वासों का विरोध करती थी और ये संदेश देती है कि हमें बुद्धि का उपयोग करके जीवन से संबंधित निर्णय लेने चाहिए। पत्नी का चुनाव आँख कान से देखकर सुनकर ज़्यादा अच्छा है, न कि ढेले स्पष्ट करवाकर वैदिक रीति से जीवन साथी का चुनाव करना। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जीवन साथी का चुनाव करने की अपेक्षा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए चुनाव करना लेखक बेहतर मानता है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय लिखे। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में था। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित, बहुभाषी विद, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व वेता, भाषा विज्ञानी, लेखक और समालोचक थे। गुलेरी जी ने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। उनकी भाषा सरल और शेष और विषयानुकूल थी। प्रमुख कृतियां कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कहानी से गुलेरी हिंदी कहानी में अमर हो गए थे। संपादक समालोचक 1903 से 1906 में मर्यादा, 1911 से 1912 प्रतिभा, 1920 से 18 से 20 नागरिक विचारणी पत्रिका, 1920-22 में सम्मान मिला। गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर उपाधि सम्मानित किया गया। अब निम्नात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए। धर्म के रहस्य की जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे तो कहा जाए कि वही कान ढलका कर सुन ले। इसी सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत ही तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बताती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे, पुर्जे गिन ले और उन्हें खोल कर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा दे, यह तुमसे नहीं होगा। उसने अधिकारी नहीं, यह तो वेद शास्त्र के धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जान ले और तुम्हें इससे क्या इसका उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाएगी। तो संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ सुमिरन के मनके से ली गई। यह इस अंश पाठ के दूसरे खंड घड़ी के पुर्जे से उद्धृत किया गया, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित किया गया। अब प्रसंग रहेगा, धर्म का उपदेश देने वाले विद्वान घड़ी का उदाहरण देकर धर्म के विषय में बताते हैं कि घड़ी में केवल समय देखो, उसको खोलकर मत देखो। धर्म के उपदेश सुनो, उसका तर्क मत करो। अब व्याख्या, धर्मोपदेशक प्राय यह कहा करते हैं कि तुम्हें धर्म के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे चुपचाप कान खोलकर सुन लो, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी मत करो, कोई जिज्ञासा न करो। तुम्हें धर्म का रहस्य जानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस धर्म रूपी घड़ी का उपयोग तुम्हें केवल समय जानने के लिए करना, न कि उसके पीछे से खोलकर उनके पुर्जे को देखने, खोलने, साफ करने, पुण्य जोड़ने की जरूरत है। जब धर्मोपदेशक धर्म की तुलना घड़ी से करते हैं तो श्रोता ताली बजाकर उनका समर्थन करते। इस प्रकार तालियां पिटवा कर उपदेशक लोगों के मन में धर्म का रहस्य जानने के लिए उठी जिज्ञासा को बेमानी बताकर उसे शांत करना
किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि हर व्यक्ति के मन में धर्म का रहस्य जानने की कुछ जिज्ञासा रहती है। साथ ही जो शंकाएं मन में उठती है उनका वह समाधान करना चाहता है। विशेष जैसे पहला है कि लेखक ने धर्म उपदेशों की प्रवृत्ति का पर प्रकाश डाला है। दो, उपदेशक धर्म की उपमा घड़ी से देते हैं। भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, बोली हिंदी है और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग है। ये हमारा जो पाठ था ये समाप्त हो गया। जो पाठ था ये हमारा जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण, हमने प्रयास किया कि इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तरी व्याख्या आपको दिखाने का प्रयास किया है अच्छी तरह से। जो कि हमारे पाठ था इस जो हमारा जो पाठ था हमने पूरा आपको प्रयास किया था। ये पूरा का पूरा हमें कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम की दृष्टि से भी आपकी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा।